तो छोड़ दिए, हम हटा भी दिए। चलिए स्टार्ट हो करते हैं हम लोग। छोड़िए ना, आपको क्या मतलब है उतना दिमाग लगाने का है, वही उसी में ऑप्शन नया दिखा रहा है। चलिए, अब क्या है कि ब्रायोफाइटा को हम लोग दो भाग में बांटे थे, मॉसेस और, हाँ मॉसेस को ना ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए। हाँ ना जी, हम बायोलॉजी क्लास में ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो तुम आप लोग फिजिक्स में ज्वाइन कर लो ऐसे क्लास। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का दो भागों में बांटा गया था। ओए लड़का, बात बस बस इसीलिए ना घर अब समझ नहीं आता है। तो ब्रायोफाइटा का दो भागों में बांटा गया था, कौन कौन? मॉसेस और लिवरवर्ट, मॉसेस और लिवरवर्ट। कोई दिक्कत है? तो अब बात है कि भाई ब्रायोफाइटा का एक और नाम था, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या क्या नाम था? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों ऐसा बोला जाता था एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड था। क्या? रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड था? वाटर पर। बाकी कोई खास डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा था, लेकिन वाटर के लिए डिपेंड था, रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड था। ठीक है, ये सक्सेशन करता है सबसे पहले। रॉक पर कौन जाता है? यही मेनली मॉसेस, क्योंकि दो है ना ब्रायोफाइटा। तो मेनली मोसेस जाता है किसके साथ? लाइकेन के साथ। किसके साथ? लाइकेन के साथ। देखिए सबसे नीचे वाला फिगर में दिख रहा होगा, लाइकेन के साथ। ठीक है, और वो जाके डिकम्पोज कर देता है रॉक को, पहाड़ को। और वो कैसा बना देता है? सुटेबल बना देता है किसके जैसा? हाई ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या कर देता है? सुटेबल बना देता है। कोई तकलीफ है? चलिए, बाकी क्या है कि जो प्लांट बॉडी जो है ये मोर डिफरेंशिएटेड होता है। जो प्लांट बॉडी है मोर डिफरेंशिएटेड होता है एल्गी से। एल्गी से, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा बढ़िया, उसमें रूट लाइक, हेयर, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इसमें होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए मे पोसेस, मतलब मे भी हो सकता है का क्या, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग अंडरलाइन नहीं किए हैं? हम ग्रुप में भेजे थे ना, लेकिन पूरा देखना वखना है ही नहीं, पढ़ने वाला तो बचवे नहीं है कोनो। तो अंडरलाइन करोगे तब ना दिखेगा कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। देखो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है? अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन था वो अलग अलग था, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया क्या बनाता था? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया क्या बनाता था? एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड क्या है? मेल गैमिट है। क्या? जैसे हम लोग का मेल गैमिट क्या है, नाम क्या है? स्पर्म। तो उसका मेल गैमिट का नाम क्या है? एंथ्रोजोइड। कहाँ बनता है? एंथ्रोडियम में। एंथ्रोडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। कोई दिक्कत है? चलिए, ये आर्चिगोनिया का है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड आर्चिगोनिया, जो कैसा होता है? फ्लास्क शेप। कैसा होता है? फ्लास्क शेप। कोई दिक्कत है? अब दोनों जब कांटेक्ट में आएगा तो जाइगोट बन जाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग का प्लांट बॉडी कैसा होता है? एन टाइप का होता है। कैसा होता है? एन टाइप का। लेकिन जाइगोट कैसा होता है? टू एन टाइप का। तो वो इमीडिएटली रिडक्शन जाता है। इमीडिएटली कहाँ चला जाता है? रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस में चला जाता है। कोई दिक्कत है? ये हम रिवाइज करा रहे हैं, सब पढ़ा चुके हैं। दिक्कत? अब इसका लिटिल इकोनॉमिकल यूज है। ज्यादातर ये क्या है? इकोनॉमिकल ना होके इकोलॉजिकल ज्यादा है। इकोनॉमिकल मतलब होता है माने, तो सूंघ रहे नीचे रखते तो भागता भी सब। उसको जमीन में ही गाड़ दीजिए ना, सीधा सीधी बात। थोड़ा दबाइए। गड़ा? हाँ हो गया, जमीन में ही गाड़ देंगे। कोई दिक्कत? अब क्या है, तो इसका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ये क्या करता है? रॉक को डिकम्पोज करके सुटेबल बना देता है किसके जैसा? हायर प्लांट के ग्रोथ जैसा। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है? ब्रायोफाइटा को हम लोग डिवाइड करते हैं लिवरवर्ट और मॉसेस में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे क्या है? लिवरवर्ट पढ़ते हैं। दो भागों में बांट दिए। लिवरवर्ट क्या है?
अब भाई ब्रायोफाइटा है तो ये भी मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में होगा, बैंक ए स्ट्रीम में होगा, मार्सी एरिया में होगा और डैम्प सॉइल में होगा। कोई दिक्कत है? मेनली ये क्या कैसे जगह पे होता है? मॉइस्ट और सैडी छायादार में। दिक्कत है? प्लांट बॉडी जो है लिवर वर्ट का थैलवाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है लिवर वर्ट का? मार्चेंटिया। एग्जाम्पल क्या है? मार्चेंटिया। देखिए यही मार्चेंटिया है, तो ये थैलवाइड बॉडी होता है इसका। कोई दिक्कत है? चलिए, थैलस जो होता है डॉर्सी वेंट्रल होता है, और डॉर्सी वेंट्रल मतलब क्या है? जिसमें डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड होता है। देखिए ये मेरा क्या है? डॉर्सल साइड, और ये क्या है? वेंट्रल साइड। इसे डिसाइड किया जाता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में ज्यादा रहता है वो काला हो जाता है तो उसको डॉर्सल साइड बोलते हैं। जो गोरा रहता है सनलाइट के प्रेजेंस में कम रहता है तो उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो लीफ में कोई भी लीफ लीजिएगा ना, कोई भी लीफ, उस सब का भी लीफ लीजिएगा तो देखिएगा उसमें डॉर्सी वेंट्रल डार्क होगा। डॉर्सी वेंट्रल कैसा होगा? डार्क होता है। हाँ, और बाकी जो है लाइट होगा। कोई तकलीफ है? चलिए, अब क्या है कि ये टीनी लीफ अपेंडेजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन द्वारा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है और बॉडिंग द्वारा होता है। कैसे होता है? बॉडिंग द्वारा। देखिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है जिसका नाम गैमा है। क्या है? गामा। ऐसे प्लूरल में गैमी बोलते हैं उसको, और सिंगुलर में उसको क्या बोलते हैं? गामा। GEMMA गामा। प्लूरल में गैमी बोलेंगे, ई लगा देंगे को। कोई दिक्कत है? हाँ, कहाँ सिंगमा? सिंगुलर लिखा है, सिंग नहीं लिखा है। हाँ, ये सिंग गाना गाएगा थोड़े बैठ के, सिंग सिंग सॉन्ग ये थोड़े करेगा। ठीक है, तो सिंगुलर मतलब गामा लिखा है। कोई दिक्कत है? और ऐसे गैमी ज्यादा हम लोग होता रहेगा तो गैमी बोलते हैं, गैमी ही बोलते हैं क्योंकि ज्यादा ही होता है। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है तो बोलिए। गैमी क्या है बाबू? ओ लड़का, गैमी क्या है? ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक स्ट्रक्चर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ए सेक्सुअल, ठीक है। और इसका कैसा होता है ये गैमी जो है ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ए सेक्सुअल बर्ड है। कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत है? गैमी बिकम्स डी अटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट ए न्यू इंडिविजुअल। वो गैमी क्या होगा? टूट के अलग हो जाएगा और नया इंडिविजुअल बना लेगा। कोई इसी को तकलीफ है तो बताओ। चलिए, डेवलप्ड स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गामा। अरे रिसेप्टिकल देखो ना, गामा फिगर में देखो, फिगर में देखो गामा कहाँ लिखा हुआ। गामा कब दिखाई दिया? एक स्मॉल रिसेप्टिकल नहीं लग रहा है कि रिसेप्टर है कोई चीज का, कोई एंटीना है। रिसेप्टर मतलब क्या होता है? एंटीना, एंटीना टाइप का लग रहा है। तो रिसेप्टर लाइक है लेकिन वो रिसेप्टर नहीं है किसी का, वो टूट के अलग हो जाएगा और एक नया नया ब्रायोफाइटा बना देगा। क्या कोई दिक्कत है? मर्चेंटिया बना देगा, नया मर्चेंटिया। कोई दिक्कत है? चलिए, पलटिए पेज को। आशीष सुन भी रहे हैं कि? जी सर, सुन रहे हैं। ठीक है तब। अब है आपके पास जो इसमें एक और बात है। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर 3.2 में जो पहला ए और बी फिगर दिया हुआ है, इसमें एंथ्रेडियोपोर दिखाई दिया। एंथ्रेडियोपोर पीछे निकालिए, पीछे पलटिए, एक पेज पीछे पलटियो। ओए लड़का, ये सब कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ देखो इसमें, उसमें पीछे। हाँ, बहुत ध्यान दीजिए। इसमें एंथ्रेडियोपोर और आर्चिगोनिया क्या है? एंथ्रेडियोपोर और आर्चिगोनिया है। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत है? एंथ्रेडियोपोर और आर्चिगोनिया ये दोनों क्या होता है आपका?
फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोई दिक्कत है? चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये दोनों दोनों देखिए, ये दोनों प्लांट पे अलग अलग है ना। किसी किसी ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक में होता है, जैसे हम लोग में अलग अलग है, लड़की का अलग लड़का का अलग। लेकिन अर्थवर्म, कॉकरोच, अर्थवर्म जो होगा ना इधर घूमता हुआ, तो अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों एक ही केचुआ में होता है। 18 सेगमेंट में होता है मेल और 14 सेगमेंट में होता है फीमेल। जैसे मेल और जैसे आपके पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लड़की के पास क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन वो केचुआ के पास क्या होगा, दोनों एक ही बॉडी में। आ बाइसेक्सुअल बोलते हैं उसको हम लोग। बाइसेक्सुअल थोड़े हैं, ऐसे थोड़ा है कि अपने से ही बच्चा पैदा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शादी करना ही पड़ेगा बच्चा के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऊगैमस एकम्प्लाइज। अब कह रहा है ना कि ये आज कुछ हंस रहा है कोई। ठीक है, ये सेम और डिफरेंट है स्पोरोफाइट जो है फूड सीटा कैप्सूल, फूड सीटा कैप्सूल। ठीक है, तो ये किस में होता है, देखो निकालो ये वाला फिगर देखो, इसमें कैप्सूल ये है, ये सीटा ये है, और ये जो गैमेटोफाइट लिखा है ना, वो रूट लाए, वो क्या है, फूट है। अरे जान, जो फूट होता है गैमेटोफाइटिक होता है, ऊपर वाला जो है कैप्सूल और सीटा क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब 2n वाला, गैमेटोफाइटिक मतलब n वाला। ठीक है, लेकिन है, हाँ हाँ, ह्यूमन में का कोई भी गाय भैंस सबका तो बॉडी 2n है, उसका स्पर्म क्या है, n है। क्रोमोसोम जिसका आधा हो जाए तो गैमेट में ना होगा, किसी चीज का गैमेट। अब देखिए, अब ये जो फूड सीटा कैप्सूल है, तो कैप्सूल से ही प्रोड्यूस होता है स्पोर। स्पोर का होता है एन, और ये कैप्सूल कैसा होता है 2n। तो अब उसमें मियोसिस होगा ना, तो वही लिखा है कि आफ्टर द मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। कोई दिक्कत है? जैसे हम लोग का जो टेस्टीज है, गोल गोल जो दो है ना, आपके पास सबके पास जो भी मेल है, तो वो दो जो दो जो भी गोल गोल है टेस्टीज है, वो 2n है। ठीक है, हंसा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो टेस्टीज है तो वो 2n है, लेकिन जो बना रहा है स्पर्म को वो कैसे बन रहा है, n, मतलब मियोसिस हुआ होगा। ऐसा ही ये कैप्सूल क्या होता है 2n, और जो स्पोर बनाता है वो कैसा होता है n। कोई तकलीफ है तो कैसे बनाया होगा, मियोसिस से। समझ आ रहा है? अपने पे थोड़ा ज्यादा रिलेट करके आदमी समझ पाता है। ठीक है, एक तो थोड़ा मैंने मूड भी इधर उधर कंसंट्रेट हो जाता है, आ जाता है एकदम, हाँ क्या चल रहा है भाई थोड़ा देखे। ठीक है, उसके क्या है, स्पोर जो है जर्मिनेट करता है टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। स्पोर जो है जर्मिनेट करता है वो किस पर, फ्री लिविंग हाँ गैमेटोफाइट में। कोई दिक्कत है? हेलो, स्पोर जर्मिनेट करके क्या फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देगा। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक। बताए थे ना, गैमेटोफाइटिक मतलब एन टाइप का बॉडी होता है। हम लोग का बॉडी कैसा है 2n टाइप का, लेकिन इसका बॉडी कैसा होता है एन टाइप का। ठीक है, वो कैप्सूल और सीटा कैसा होता है 2n टाइप का। उससे जो स्पोर उससे जो स्पोर बनता है वो कैसे बनता है, लड़का बस इधर देख, इधर इधर। तो जो कैप्सूल और सीटा कैसा था 2n टाइप का, उसमें से स्पोर बना वो कैसा था एन टाइप का। स्पोर जर्मिनेट करके बॉडी बनाया वो कैसा बना एन टाइप का। कोई दिक्कत? चलिए, अब मॉसेस पढ़ लेते हैं। क्या है मॉसेस? मॉसेस, फिर दोनों से रिलेशन में तो फिर नहीं टाइप हम्म, तो फिर कैसा होगा फिर जब गैमेट बनेगा ना, दोनों का? दोनों के गैमेट बनेगा एंथ्रेडियम और एंथ्रोपोड में, तो फिर मिलके फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, तो 2n हो गया। फिर 2n होगा तो फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन होता है, लिखा है ना इमीडिएटली। हाँ तुरंत। ठीक है, ये नहीं 5 दिन बाद ना, उसी दिन होगा जिस दिन फ्यूजन होगा। ठीक है? वो सब भी पढ़ रहा है, बोल रहे हैं हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है कि नहीं, प्री देखो तुम्हारा भैया बुला रहा है। हर दोस्त में ये सब चलते रहता है ना। क्या क्या बोल रहे हैं लोग? अच्छा,
तो आप देखिए जो प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होता है लाइफ साइकिल में, बताइए मोसेस का, गैमेटो ऑफ ऐसे होइए, निकलिए बाहर, ठीक है। ये क्या रहा है कि इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होता है, डेवलप ग्रेटली फ्रॉम द स्पोर, डेवलप ग्रेटली फ्रॉम द स्पोर। अब क्या हम क्या बता रहे थे, प्रीडोमिनेंट स्टेज जो लाइफ साइकिल का मोसेस जो होता है ना, वो क्या होता है, गैमेटोफाइटिक, और और सेप्रोफाइटिक कम होता है, गैमेटोफाइटिक। अब गैमेटोफाइटिक भी देखिए, पहले तो लाइफ साइकिल दो दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दो होता है ना, 2n से n, n से 2n। हम लोग का मेनली कौन होता है, 2n। हम लोग बनाते कौन है, n। ये कैसा होता है, 2n, कोई दिक्कत है, चलिए। ये n होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक मतलब n, ठीक है। अब इस n में भी दो दो स्टेज है। अरे भाई आपका बॉडी सेप्रोफाइटिक है, आपका स्पर्म का बॉडी कैसा है, गैमेटोफाइटिक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो, गैमेटोफाइटिक। जो क्रोमोसोम नंबर पेयर में हो मतलब डबल हो, तो उसको सेप्रोफाइटिक। कोई दिक्कत है, चलिए। तो इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, प्रीडोमिनेंटली लाइफ साइकिल में कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, ठीक है। अब गैमेटोफाइटिक में भी दो स्टेज है, प्रोटोनीमा स्टेज। अब प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली किससे बना होता है, स्पोर से। किससे बना होता है, स्पोर से। बोल रहे हैं कि हाँ सर एकदम ठीक है, स्पोर से बना होता है। किससे बना होता है, स्पोर से। प्रोटोनीमा स्टेज किससे बना होता है, स्पोर से। और ये कैसा होता है, क्रीपिंग होता है। मतलब क्रीपिंग जानते हैं क्या होता है, ये दूब का घास, एगो घास रोप दीजिए बाकी सब छाप लेगा चारों तरफ, तो वही क्रीपिंग नेचर का होता है। ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होता है, फिलामेंट टाइप का होता है। प्रोटोनीमा क्या है, प्रोटोनीमा क्या है बताओ, का स्टेज। गेमेटोफाइटिक लाइफ का स्टेज है, तो उस लाइफ के एक स्टेज में दो स्टेप है, कौन कौन, और हाँ नहीं, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज, ठीक है। तो प्रोटोनीमा का हम प्रॉपर्टी बता दिए कि क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, कोई तकलीफ। अब है लीफी स्टेज को, तो सेकेंड स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज, या एक और नाम है सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। देखिए लिखा है ना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी बोलते हैं। इसमें लेटरल बर्ड, एक बर्ड बन जाता है। बर्ड मतलब जानते हैं ना, बर्डिंग मेथड से हाइड्रा निकलता था, एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि प्रिंस में से एक छोटा सा प्रिंस यहाँ से निकलेगा, फिर टूट के एक नया प्रिंस बना लेगा, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है हम लोग में, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसको हम लोग बर्डिंग मेथड से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको भाई बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना ही पड़ेगा, बर्डिंग मेथड से काम नहीं चल पाएगा आपका, ठीक है। तो क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ राइट सिलेंडर एक्सिस एंड बियर स्पाइरल अरेंजमेंट लीफ, स्पाइरली अरेंज लीफ कह रहा है, क्या कह रहा है, स्पाइरली अरेंज। अब देखिए ना लीफ जो है ना स्पाइरली अरेंज होता है, देखिए ना, देखिए ना सजावटी नहीं लग रहा है कि चारों तरफ से स्पाइरल तरफ से अरेंज है, स्पाइरल स्पाइरल होता है और क्या, उसी तरह से अरेंज होता है लीफ, देख के समझ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत है, स्पाइरली अरेंज लीफ होता है, इसमें कोई दिक्कत है। सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल एक्सिस होता है, देखिए मेन एक्सिस लिखा होगा, मेन एक्सिस ना बाबू होने पीछे वाला, अब वो तो दूसरा टेरिडोफाइट है, ये वाला। हाँ है, इसमें इस फिगर में देखिए ना मेन एक्सिस लिखा है कहीं पर, सी डी में देखिए तो मेन एक्सिस कहीं लिखा है, सी नंबर में। हाँ तो उसी को सिलिंड्रिकल बोल रहा था, सिलेंडर जैसा नहीं है, सिलेंडर एक्सिस है, कोई दिक्कत है। स्पाइरली अरेंज लीफ है, उस पे जो लीफ लगा होगा चारों तरफ से लगा होगा, कोई दिक्कत है। और वो सॉइल में अटैच होता है, रेजवायर्ड, देखिए रेजवायर्ड लिखा हुआ है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रेजवायर्ड, हाँ जमीन के अंदर से ये करता है। इसमें भी सेक्स ऑर्गन होता है, कोई दिक्कत है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, टूट टूट के और बर्डिंग से, बर्डिंग मतलब एक छोटा सा उभार निकलेगा वही टूट जाएगा और नया बन जाएगा, कोई दिक्कत है। तो फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से होता है वेजिटेटिव। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे, सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम से, ठीक है, जैसे हम लोग टेस्टी और ओवरी से, ठीक है। तो ऐसा ही, ठीक है। तो अब इसमें क्या एपेक्स देखिए, जाइगोट कहाँ डेवलप होता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे बनता है, सेप्रोफाइटिक हो जाएगा ना, क्योंकि एन एन जब मिलेगा तो वो 2n हो जाएगा, तो सेप्रोफाइटिक हो जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू सेप्रोफाइट, कैसे हो जाता है सेप्रोफाइट में। और सेप्रोफाइट में देखिए
फूड सीटा कैप्सूल, देखिए कैप्सूल, फूड सीटा कैप्सूल दिख रहा है, फूड सीटा कैप्सूल, देखिए देखिए देखिए, सीटा कैप्सूल सी नंबर फिगर में देखिए कैप्सूल और सीटा दिख रहा है। तो ये किससे बना था? सैप्रोफाइटिक। ये किससे बना था? जाइगोट से। किससे बना था? जाइगोट से। कोई दिक्कत है? लेकिन आपको जानकारी है कि इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लोइड। इसका प्लांट बॉडी, मेन बॉडी कैसा होता है? हैप्लोइड। यही तो सब सीट कैप्सूल बना है जाइगोट से, इसका मतलब 2n होगा, इसका मतलब 2n होगा। अब इसमें मियोसिस होगा, क्या होगा? कैप्सूल कंटेन स्पोर, स्पोर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। जनरल करते हैं स्पोर कैसे बनेगा कैप्सूल में? मियोसिस से, क्योंकि कैप्सूल किससे बना था? जाइगोट से। जाइगोट कैसा था? 2n। तो कैप्सूल कैसा है? 2n। लेकिन स्पोर कैसा होता है? n। तो होगा क्या? मियोसिस। इतना बार समझा चुके हैं, 3-4 बार एक ही चीज हम बोलते रहते हैं, बक बक बक। पहले आप लोग को समझ आए, चाहे अपना नहीं समझे लोग, आप लोग का गलती है। ठीक है, जब पूछ लीजिए कि सर अभी नहीं समझ आया, तो फिर 5 बार बोलेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए एक बार ओवरव्यू बता देते हैं, फिर लाइन बाई लाइन बताते हैं कि एकदम बच्चा एकदम क्लियर से समझ जाए। अब एग्जाम्पल है, क्या है? फुनेरिया है, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड सेफेगनम, पॉलीट्राइकम एंड सेफेगनम। कोई दिक्कत है? चलिए अभी तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और हम सलसत हो जाए ना, एकदम गर्दा मचा के पढ़ाएंगे। 11th-12th सब बढ़िया से पढ़ा के, क्वेश्चन बनवा के, वो क्वेश्चन जो भेजते हैं ना पीडीएफ, आप लोग एक आदमी कोई बुक खरीद लीजिए। कौन सा बुक सर? वो मेरा स्टूडेंट सब खरीदा है, हम भी नहीं जानते हैं, पूछ के बता देंगे। कहिएगा तो हम ऑर्डर कर देंगे, आप लोग पैसा हमको दे दीजिएगा ऑनलाइन। कोई दिक्कत है? तो हम तो चाहेंगे कि अगर सब कोई अलग अलग खरीदता तो अपना घर पे बनाता, क्योंकि देखिए अभी नीट तो निकालना है ना, डॉक्टर तो बनना है ना, तो डॉक्टर बनना है तो बुक तो चाहिए, बुक तो। अब देखिए बाबू सब बचवे ने खरीदा है, हम कहाँ से खरीदें? ठीक है, बायोलॉजी से निकलवा देंगे, थोड़ा मेहनत करिएगा आप लोग तो। ठीक है, बायोलॉजी थोड़ा मेहनत करिएगा लोग ना। आशीष बाबू थी और ऑफ कर लीजिए। समझ आ रहा है आपको? जी। ठीक। तो एक बुक है, आप लोग, हम वो बचपन सबसे पूछ के हम आप लोग को बता देंगे, ठीक ना? हमको नहीं जानकारी है बाबू, देखे ना कि बढ़िया बुक है, बनवाए ना, तो हमको अच्छा लगा, हम ऑर्डर कर देंगे, इतना कर देंगे। आप लोग पैसा, जिसको जिसको बुक चाहिए आप ग्रुप में बोल देगा लोग, ठीक है? हमको लग रहा है 400-500 का होगा, इतना मोटा है। हमको भी चाहिए। हमको एग्जैक्ट पतो नहीं है कितना का है, क्योंकि हमको का मतलब है, हम आज से 4 से 3 साल पहले कर देते। फिंगर टिप है क्या सर? हाँ, एनसीईआरटी फिंगर टिप है क्या आपके? ना, बढ़िया है, बढ़िया बुक है। ठीक है, हम बनवाए हैं इसीलिए बोल रहे हैं बढ़िया है, नहीं बनवाए रहते तो थोड़े बोलते। अभी बनवा रहे हैं हम लोग, एमटीजी बनाए थे तो, लेकिन फिंगर टिप भी बढ़िया बुक है। एनसीईआरटी का जितना ही पढ़ा रहे हैं ना, वो स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मोसेस का क्वेश्चन 100 गो बना लीजिएगा, अतने अतने लाइनवा में 100 गो क्वेश्चन बनाया है, चाहे 50 गो बनाया है, तो 50 गो बनेगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना जी। तो मेन तो कंसेप्ट है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब तो अलग हाँ, अलग सबका अलग आता है, लेकिन बायोलॉजी बेहतरीन है। हम ऑर्डर कर देंगे, आप लोग ग्रुप में जो जो बोल देगा हम उसका ऑर्डर कर देंगे। आप लोग ऑनलाइन पैसा, मेरा नंबर जानबे करते हैं, भेज दीजिएगा। अकाउंट में पैसा ना है बाबू, गरीबी छा गया है। हाँ ठीक है, आप लोग फी वो दे ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से पैसा आएगा बताइए? आप देखिए टेरिडोफाइट का है बाबू, टेरिडोफाइट इंक्लूड करता है हॉस्टाइल फॉर्म। क्या करता है? हॉस्टाइल फॉर्म। कोई दिक्कत है? हाँ? अरे हॉर्सटेल फॉर्न, अरे हॉर्सटेल जैसा होता है, देखा ना, एथी के पूंछ जैसा होता है, हॉर्स के पूंछ जैसा होता है। कोई दिक्कत है? अरे हम टेरिडोफाइट में कहाँ पहुंच गए? मोसेस पढ़ा दिए का? मोसेस पढ़ा दिए तो फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और सैफनेगनम। हाँ तो छोड़ देते हैं तब, टेरिडोफाइट एक अलग टॉपिक है, क्या कहते पढ़िएगा? टाइम हो गया है का? तो 35 हुआ है ना, तो 4 बजे लगता है आप लोग का। अब ये पढ़ लीजिए, 4 लाइन तो है, क्या कोई दिक्कत है? पढ़ा देते हैं, 4 लाइन पढ़ लीजिए। टेरिडोफाइट जो है, देखिए टेरिडोफाइट, देखिए तीसरा ग्रुप में आ गए हम लोग। एल्गी पढ़ लिए, ब्रायोफाइटा पढ़ लिए, अब टेरिडोफाइटा में आ गए। किसमें आ गए? टेरिडोफाइटा में। ऑयल बचुआ, हाँ पीछे भी है, ठीक। तो एक दिन टेरिडोफाइट चलेगा, एक दिन जिम्नोस्पर्म चलेगा, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। हाँ ये मेन है, अल्टरनेशन और जनरेशन जो है ना,
यही कंसेप्ट, समझने वाला कंसेप्ट जो है यही है, बाकी तो कोई खास कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, हम क्लास को ऑफ कर देते हैं। कौन कौन क्लास में जुड़ा हुआ है जी? आशीष और आगे आप, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा।